एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। बीएमसी में बीजेपी प्लस 118, शिवसेना उद्धव गुट का जो गठबंधन है वो 69 सीटों पर इस वक्त आगे नजर आ रहा है। कुछ सीटों के नतीजे भी आ रहे हैं। बीजेपी को बहुमत की बात यहां पर अब सामने आ रही है, क्योंकि 114 का आंकड़ा है बहुमत का और 118 का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। आप देखिए न्यूज 24 पर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 227 सीटें बीएमसी की, 114 आपको चाहिए बहुमत के लिए और 114 के उस आंकड़े को यहां पर बीजेपी का गठबंधन पार कर चुका है। 118 फिलहाल बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट जो है वो यहां पर नजर आ रहा है उसके आंकड़ों में, और शिवसेना उद्धव गुट के पास फिलहाल इस वक्त 69 का ये आंकड़ा है। ये फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया। बीच में एक वक्त में महज 5 का ही फासला दोनों के बीच में था। चरण सिंह साबरा साहब, नाउ आपका फर्स्ट कमेंट, एक और चुनाव एक और हार, और इस बार तो हार बड़ी इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र जैसी आपकी मजबूत जमीन पर आप सिर्फ चंद्रपुर और लातूर में ही फाइटिंग करते नजर आए, बाकी हर जगह पर दूर, बहुत दूर निकल गए हैं। चंद्रपुर लातूर के साथ में मैं कोल्हापुर भी आपको याद दिलाना चाहूंगा। वहां भी फाइट अच्छी चल रही है, वहां पर हम कभी आगे हो जाते हैं, इस तरह से भी चल रहा है। लेकिन जो महानगर पालिका जो बीएमसी है, जो मुंबई की महानगर पालिका, इसमें जो परिस्थिति जो स्थिति दिख रही है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। इसके ऊपर हमको कड़ा आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। लेकिन एक दो चीजें मैं इसमें बताना चाहूंगा कि क्यों हमारी भी सीटें किस वजह से कम होती नजर आ रही है। देखिए, पुणे में भी आपने देखा कि वहां पर पवार चाचा भतीजा इकट्ठे आए, वो भी फेल हो गए। यहाँ पर दो भाई ठाकरे बंधु इकट्ठे आए तो वो भी इतना नहीं चल पा रहा है। वो जो ये पोलराइजेशन हुआ है, कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान हुआ। जो मराठी मानुस की बात करते रहे, उसमें मराठी वर्सेस नॉन मराठी मेरे ख्याल से काउंटर पोलराइजेशन हो गया है। जिस तरह से अन्नामलाई को राज ठाकरे जी ने खुलेआम गलियाया है, उसमें क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी की जो साउथ इंडियन वोट थी, यानी जो कर्नाटका के वोटर थे, तेलंगाना के थे, आंध्र प्रदेश के थे, तमिलनाडु के थे, केरल के थे, वो ये कांग्रेस पार्टी के पास में इसका एक बड़ा चंक आता था। वो राज ठाकरे जी की स्टेटमेंट से मेरे ख्याल से वो बीजेपी की तरफ में झुक गया। इस तरह से वो काउंटर पोलराइजेशन हुआ और कांग्रेस पार्टी की जो अकलियत की वोट है, मुस्लिम वोट है, वो एमआईएम ने भी डेंट किया। और अजीत पवार तो खड़े ही इसलिए हुए थे, अजीत पवार की पार्टी मुंबई में एक वोट कटुआ पार्टी थी, तो वोट कटुआ पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के वोट काटे, एमआईएम ने कांग्रेस के वोट काटे। वहां पर उत्तर भारतीय वोट भी जो है कांग्रेस से वे काउंटर पोलराइजेशन, जब मराठी वर्सेस नॉन मराठी का होता है तो उसमें उत्तर भारतीय भी जो कांग्रेस के पास भी था वो भी दूसरी तरफ चला गया, साउथ इंडियन भी दूसरी तरफ चला गया। हाँ, लेकिन बीएमसी में तो आप ठाकरे ब्रदर्स से अलग हो गए थे। आप कहां महाविकास आघाड़ी का हिस्सा थे? नहीं, मैं तो इस पे थोड़ी कुछ बोल रहा हूं। हाँ। हम अलग प्लीज आप इस पे जवाब दीजिएगा।